तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर दिया था, सांद्रता की इकाइयां, है ना। उसमें मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स का क्लासिफिकेशन और एक कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का डिस्कशन आपसे कर लिया था। आज उसके जस्ट बाद आगे की ओर कंसंट्रेशन जो आपकी इकाई है, आपकी जो यूनिट है नेक्स्ट, वो है आपकी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ज्यादातर आपको वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे वेट लिखा हो चाहे मास लिखा हो। यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंस लिया जाएगा एक एक चीज का। यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ उतना ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं लिया जाएगा मास और वेट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अब ये क्या है, तो यहाँ भी वही परिभाषा लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of solution is called weight by volume percentage। तो ये तो मेरी परिभाषा हो गई, इसकी परिभाषा क्या है वो देख लिया जाए। देखिए लिखा द मास ऑफ सल्यूट लिखा हुआ है, तो द मास ऑफ सल्यूट या द अमाउंट ऑफ सल्यूट, ये भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो द मास ऑफ सल्यूट या द अमाउंट ऑफ सल्यूट किसमें, इन ग्राम, ग्राम में रखना है, ब्रैकेट में बता दीजिए, और चाहे अमाउंट लिख दीजिए और चाहे मास लिख दीजिए, वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम लिख दीजिए, जो हो तो वो लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में दिखा देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो कहता है कि इज कॉल्ड बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, ठीक, डेफिनेशन हो गई। अब देखिए उसके बाद इसका फार्मूला क्या है, तो देखिए इसको शॉर्टकट में देखिए W बाई वी ऐसे लिखते हैं। W ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ही क्या करता है, सल्यूट की क्वांटिटी को बताता है, और ऊपर वाला जिस क्वांटिटी में होगा, जिस यूनिट में होगा, उसी यूनिट में सल्यूट की क्वांटिटी बताई जाएगी, ये ध्यान रखना। जैसे ऊपर देखिए W लिखा, तो W किसमें होता है, ग्राम, ये तो भार है, वेट है, मास है कि नहीं, तो ये किसमें होगा, ग्राम में। तो यहाँ पर जो भी आपको सल्यूट दिया जाएगा उसकी क्वांटिटी हमेशा किसमें रहेगी, ग्राम में। क्यों, क्योंकि परिभाषा देखिए ना, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, देखिए सल्यूट की क्वांटिटी किसमें है, ग्राम में, बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, ये तो हो गया। देखिए मास ऑफ सल्यूट किसमें रखना है, ग्राम में रखना है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, देखिए नीचे क्या है, नीचे वी है, देखिए ऊपर W था तो ऊपर के लिए ये आया, नीचे V है तो नीचे के लिए ये आया, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 आ गया। तो ऊपर जो होता है, ऊपर वाले के हिसाब से फॉर्मूला, ऊपर W था तो W के हिसाब से मास ऑफ सोल्यूट आया, ठीक, नीचे V था तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि 5% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन, देखिए कह दिया वही, ध्यान रखना 5% वेट बाय वॉल्यूम, देखिए ये लिखा वेट बाय, अब यही तो आपको समझना है, ये वेट बाय वॉल्यूम जो लिखा है ये, यही तो आपको समझना है, वेट बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर क्या है, W लिखा है, W का मतलब क्या है, W ग्राम में रिप्रेजेंट होता है, तो उसको ग्राम में लिखिए। यहाँ पर एक चीज थोड़ा कर लीजिएगा, स्मॉल W, है ना, क्योंकि स्मॉल W रखिए ज्यादा सही, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए W ग्राम में है, इसका मतलब ये जो 5 दिया गया किसकी क्वांटिटी है, यहाँ पर दिए गए सब्सटेंस की, कौन है, शुगर है, चीनी है, ठीक है। और किसमें होगा, तो ऊपर वाली क्वांटिटी ही इसके साथ जुड़ती है, ठीक। ऊपर क्या है, W है, यानी 5 ग्राम, परिभाषा देखिए ना ध्यान से, 5 ग्राम शुगर, यानी 5 ग्राम शुगर 100 ml सोल्यूशन में उपस्थित है, यही देखिए लिखा है। तो 5% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन मींस दैट, क्या मतलब है, 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, यानी 100 ml का सोल्यूशन है, 100 ml का सोल्यूशन है, जिसमें 5 ग्राम आपकी क्या है, 5 ग्राम आपकी शुगर है, 5 ग्राम आपकी चीनी है। तो इसी प्रकार से कुछ भी कहा जाए, अभी कह दिया जाए कि आपका 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, तो 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें 10 ग्राम NaCl 100 ml विलेन में उपस्थित है, 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एक एग्जांपल लेकर के पूरी बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
चलिए आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ले लिया 20% वेट बाय वॉल्यूम, है ना, NaCl, NaCl सोल्यूशन। ये सोल्यूशन सॉफ्टवेयर में लिखा है, परेशान ना होइएगा, ठीक है। हाँ, तो 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए ना, इतनी बार तो बता चुके। देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी है वो किसकी क्वांटिटी होगी? वो सल्यूट की क्वांटिटी। परिभाषा देखिए ना, ऊपर लिखी है, तो यहाँ पर क्वांटिटी किसकी होगी? यहाँ पर जो लिखा होगा सल्यूट, यहाँ NaCl है, शुगर है ना, कुछ भी हो सकता है, NaCl, KCl, NaOH, है ना, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो यहाँ लिखा होगा वो इसी की क्वांटिटी है। और ये वाली जो क्वांटिटी है किसमें ली जाएगी, है ना, तो ये वाला जो संख्या लिखी होती है, ये डिजिट, ये इसी को बताती है। यानी ऊपर वाला हमेशा इसके लिए आएगा, है ना, ऊपर वाला हमेशा इसको बताएगा। तो ऊपर देखिए क्या, डब्लू, डब्लू किसमें होता है? ग्राम में। यानी ये क्या है? 20 ग्राम। ठीक, दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए होगा? 20 ग्राम NaCl, यानी 20 ग्राम NaCl 100 ml सोल्यूशन में क्या है? प्रेजेंट है। ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 20 ग्राम NaCl, है ना, 20 ग्राम NaCl है। ठीक, 20 ग्राम NaCl किसमें होगा? तो नीचे देखिए, नीचे 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 V है, वॉल्यूम, आयतन है। और ये किसमें हमेशा रहेगा? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml रहता है, डेफिनेशन में पढ़ा है पीछे, है ना। तो 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए ये लिख दिया। अब एक चीज देखिए, सोल्यूशन कितना है? सोल्यूशन कितना है? 100 ml। ये क्या है? ये है सोल्यूट। भाई मैंने बताया था, जिस पदार्थ को मिलाते हैं, जो पदार्थ घोला जाता है, जैसे नमक है, शक्कर है, यूरिया है, तो ये हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन कितना है? तो सोल्यूशन कितना है? 100 ml, 100 ml का सोल्यूशन है। और ये 20 ग्राम क्या है? NaCl। तो NaCl क्या हो गया? विलय हो गया। और विलयन कितना है? तो विलयन है 100 ml। तो विलय है 20 और विलयन है 100। तो विलयन से विलय को हटा दीजिए, विलायक निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? कल भी मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन से सोल्यूट को माइनस करके सॉल्वेंट निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए 100 दिया गया है, इसका ये 20 दिया गया है, तो 100 से क्या करिए आप 20 निकाल दीजिए, और 80 क्या हो जाएगा? आपका सॉल्वेंट आ जाएगा। तो सोल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लगा करके आप सॉल्वेंट अगर निकालना भी हो तो आप वहां से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, फिर इसके सवालों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों यूनिट चेंज है ना, तो इसलिए इसका जो सवाल बनता है वो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सवाल नहीं बन सकता कि आपको सेम यूनिट दे करके आपसे सोल्यूशन का ऐड करवाया जाता था, है ना। यहाँ पर वैसा नहीं कर सकते, यहाँ पर दोनों यूनिट अलग अलग हैं। ठीक, तो देखिए सवाल को, 15% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1200 ग्राम, यानी 1200 ग्राम, है ना, शुगर इन वाटर, इसको मिला करके सोल्यूशन बनाया है। ठीक, देन व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो कह रहा है कि उसका जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना होगा। कह रहा कि 1200 ग्राम शुगर है, 1200 ग्राम शुगर, उसको वाटर में घोल करके सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो कह रहा कि प्रिपेयर्ड, हाँ, बाय डिसॉल्विंग 1200 ग्राम शुगर इन वाटर, इतना घोल करके। तो कह रहा कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर इसको इसमें मिला दिया जाए तो कितना वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिया, देखिए सामने ये दे दिया है, वेट बाय वॉल्यूम 15% दिया है ना, और मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है? शुगर। देखिए चीनी कितनी, 1200 ग्राम है, तो सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है? 1200 ग्राम। ये आपको दिया ही है, सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको निकालना है, तो बिल्कुल आसान, फार्मूला लगाइए, है ना, फार्मूला लगाइए आप। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर मास ऑफ सोल्यूट, किसमें रखते हैं? ग्राम में, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है, ये किस में रहेगा, है ना, ml में, ठीक है, इंटू 100 फॉर्मूला रहता है ये। और देखिए ये आपको दे दिया, कितना दिया है सवाल में, देखिए ये लिखा है 15। मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मास कितना है 1200 ग्राम, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1200, ठीक। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वी लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं, तो चलिए हम वी लिख लेते हैं, है ना, लिख लिया वी, ठीक। उसके बाद 100, ये निकालना है, यही तो निकालना है, ये वाला, ये बड़ा था इसलिए शॉर्टकट में वी लिख लिया इसकी जगह पर, इसको इधर ले आइए, ये कहाँ जाएगा नीचे, ठीक। तो वी बराबर क्या बनेगा 1200, और नीचे क्या हो जाएगा 15, और इंटू में थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक। अब यहां से कर दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 5 थे 15, और ये 20 पंजे 100, तो ये 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 24, और 3 जीरो, नीचे कितना हो जाएगा 3, देखिए 3 होगा नीचे, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 8 24, यानी ये 8000 किसमें आएगा, ml में आएगा, मिलीलीटर में, देखिए ये मिलीलीटर में था, ml में, है ना, तो 8000 ml आ जाएगा, इतना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली कंसंट्रेशन इकाई का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट इकाई की ओर। अब यहाँ पर अगली जो इकाई मैंने ले लिया है, देखिए मोलरिटी वगैरह हम थोड़ा बाद में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि बड़ी इकाइयां हैं, वो बहुत बड़ी इकाइयां हैं, उनका डिटेल में डिस्कशन और ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जो इकाई ले लिया मैंने वो पीपीएम है, पार्ट पर मिलियन, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, पार्ट प्रति मिलियन, या हिंदी में इसको कहते हैं अंश प्रति मिलियन, ठीक है। तो देखिए पीपीएम क्या होती है, देखिए पीपीएम जो होती है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट इकाई है, वेरी स्मॉल यूनिट है ये, है ना, ये बहुत लार्ज भाग में, देखिए पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब कितना होता है 10 लाख, 1 मिलियन, तो किसी भी सोल्यूशन के 1 मिलियन भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, पार्ट पर मिलियन कहलाती है। ये अपनी भाषा में बात है कि किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित, 10 लाख भाग, अब आप सोचिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है, 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, पीपीएम कहलाती है। तो देखिए ध्यान से परिभाषा, लिखा है द नंबर ऑफ पार्ट्स, तो द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास करा ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, 10 लाख कहिए अपनी भाषा में, ठीक। तो 10 टू द पावर 6 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो कहता है कि 10 टू द पावर 6 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही बात आ गई कि किसी भी विलयन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, पीपीएम कहलाती है। अब देखिए मैंने आपसे जब बताया था, अभी समझाया जब था पिछली वीडियोस में, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि पीपीएम आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम हो सकता है, या वेट बाय वेट भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर वेट लेना है, नीचे वॉल्यूम लेना है, ठीक। तो वेट के लिए देखिए लिखा हुआ मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें रखा है ग्राम में, नीचे देखिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए लिखा हुआ है किसमें रखना है, ml में, इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये इसका पहला फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम पर डिपेंड करने वाला है जो फार्मूला, देखिए इसमें v आया है, ध्यान रखिएगा, नीचे फार्मूला देखिए, इसीलिए यहाँ स्टार बना है, स्टार का मतलब क्या है, कुछ खास है, कुछ खास का मतलब कुछ अलग है, कुछ विशेष है, इसको इसमें ना गड़बड़िएगा, इसको इसमें ना मिलाइएगा, इसको अलग रखिएगा, बता देता हूं मैं, बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे इसका, ठीक। तो ये देखिए पीपीएम वेट बाय वेट, अब ये वेट बाय वेट ये तो उधर वाली इकाई का है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली का, मास डिपेंडेंट वाली का है कि नहीं, हाँ तो ये उसी का है, तो ये देखिए लिख दिया। अब फार्मूला दोनों सेम है इसलिए मैंने यही बता दिया आपको, बस इसको इसमें मिलाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम आया भी नहीं है, तो वैसे भी मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं इसमें, यहाँ वॉल्यूम है भी नहीं,
ठीक, देखिए ऊपर भी W है, नीचे भी W है, यानी ऊपर भी मास होगा, नीचे भी मास होगा। और ये इकाई कौन सी थी, वॉल्यूम डिपेंडेंट वाली, तो इसको हम वॉल्यूम डिपेंडेंट में नहीं मिलाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, फार्मूला दोनों के सेम थे इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। ठीक, तो देखिए W है तो मास ऑफ सोल्यूट किस में रखना है, ग्राम में। नीचे मास ऑफ सोल्यूशन किस में रखना है, ग्राम में, 10⁶। ठीक है, तो इस वाले को थोड़ा सा आप लोग अलग नोट कर लेंगे या वही नोट करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना ये जो आपको दिया गया है ये मास डिपेंडेंट में आ जाएगा, ये मास पर डिपेंड करने वाली इकाई बन जाएगी। ठीक है, और ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो जब आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में जब ml में दिया होगा, एक ग्राम में है दूसरा ml में, तो जैसे ग्राम में और ml में तो ये फार्मूला, दोनों ग्राम ग्राम में तो ये वाला फार्मूला, दोनों ml में तो दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, दोनों में वी आ जाएगा। यानी एक फार्मूला और बन सकता है इसका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके, है कि नहीं। वो सवाल को पढ़ने से पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो अगर वॉल्यूम वॉल्यूम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मान लिया वॉल्यूम वॉल्यूम अगर बनाना हो तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो लिखा था, अगर वॉल्यूम वॉल्यूम बनाना हो तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से वी कर देंगे दोनों। देखिए दोनों वी हो गए, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में रखना है, ml। देखिए बन गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, देखिए ये वॉल्यूम वॉल्यूम का बन गया, है ना। तो पीपीएम के अलग अलग फार्मूले बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करेगा कि सवाल में हमें कैसा दिया गया है। जैसा सवाल दिया होगा उसके हिसाब से हमें फार्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, क्लियर है बात। देखिए ये वॉल्यूम वॉल्यूम का बना दिया, वेट बाई वॉल्यूम का बता दिया, वेट बाई वेट का, तीनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए। और कठिन कुछ है ही नहीं, सवाल को जब आप पढ़ेंगे ध्यान से खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या कहां पर रखना है। बाकी 10⁶ सब में रहेगा, है ना। बाकी देखिए वैसे लिखा हुआ है। ठीक, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली इकाई का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं आगे यूनिट का। अगली जो यूनिट है आपकी वो है पीपीबी। मैंने आपको बताया था पीपीएम और पीपीबी, है ना, दोनों का डिस्कशन आपसे करना है। तो देखिए इसको पीपीबी को, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ भी वैसे ही, जैसे वो क्या था, वो 1 मिलियन था। 1 मिलियन का मतलब क्या है, 10 लाख, है ना। ये 1 बिलियन है, बिलियन का मतलब 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, 1 पीपीबी, है ना। तो इस तरीके से होता है। चलिए देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, कहता है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, प्रेजेंट इन 1 बिलियन, 1 बिलियन को 10⁹ लिखते हैं, ठीक, 1 बिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो कहता है कि इतना पार्ट्स बाय मास ऑफ द क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब इसके फार्मूले, इसके भी फार्मूले अलग अलग बन सकते हैं। ठीक, तो देखिए फार्मूला लिखा हुआ पीपीबी वेट बाय वॉल्यूम। देखिए वेट बाय वॉल्यूम ऊपर क्या है, W, यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे देखिए V है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁹। ठीक, तो ये देखिए वेट बाय वॉल्यूम बना दिया, पीपीबी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बना दिया। ठीक है, यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। ठीक, अब देखिए ये ग्राम में, ये ml में, है ना, रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे समस्या नहीं है। ठीक है, जो ऐसा सवाल होगा वैसा फार्मूला हम यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ डरने की आवश्यकता है ही नहीं जरा सी भी। ठीक, सीधे फार्मूला देखिए, ये देखिए मेन फार्मूला तो डिफिनेशन के हिसाब से मेन फार्मूला यही बन रहा है ना। डिफिनेशन में देखिए लिखा नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास करके लिखा है ना। तो बाय मास का मतलब क्या है, सल्यूट का मास रखना है। तो सल्यूट का मास रखना है तो मेन फार्मूला कौन बनेगा, तो मेन फार्मूला ये बनेगा। ठीक है, ये तो मैं आपको, ये जो नीचे वाले हैं वो तो बाद में कन्वर्ट करके दिखा सकते कि सवाल बदल दे, है ना, सवाल बदल दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, तो जैसा सवाल देगा वैसा काम हमको करना है। अगर मान लिया दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम उसने दे दिया तो हम ये यूज कर लेंगे। ठीक, एक वेट दे दिया, एक वॉल्यूम दे दिया तो ये यूज कर लेंगे। दोनों वेट वेट दिया है तो दूसरा फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये दोनों बाद के फार्मूले हैं, मेन फार्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका भी फार्मूला मैं आपको बता देता हूं।
तो अब उसका फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे मैं बता देता हूँ पीपी बी, है ना, पीपी बी का मतलब ये आपका वेट बाय वेट। अगर ये लिखना हो तो इसका क्या बनाएंगे, इसका तो देखिए दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू है, तो क्या होगा मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। देखिए इंटू 10 टू द पावर 9, ग्राम में रखना होगा दोनों को ग्राम में, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक, लेकिन ये किधर जाएगा, है ना, स्टार बना दिया है इस पर, ये किधर जाएगा, ये उधर जाएगा मास डिपेंडेंट पे, क्योंकि यहाँ दोनों क्या है वेट बाय वेट है, ठीक। तो फार्मूले सबके सेम थे, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है, ठीक है। तो नोट करना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं, फिर आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इनके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए दोनों पीपीएम और पीपीबी, इन दोनों के सवालों का डिस्कशन आपसे कर लेते हैं, हाँ, जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सभी का डिस्कशन मैं आपसे कर लूंगा, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर पहला है लिखा कि व्हाट वुड बी द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 500 ml हैविंग स्ट्रेंथ 5 ppm। तो मैंने कहा था जब सवाल आएगा तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्या उसमें दिया गया, क्योंकि जो दिया गया होगा उसी के हिसाब से फार्मूला लगेगा। तो सवाल में देखिए करा कि वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये करा कि ऑक्सीजन गैस का वेट निकालना है, तो वेट निकालना है, दिमाग दौड़ गया होगा वेट वाला फार्मूला। और दूसरा क्या दिया है, देखिए ऑक्सीजन गैस इन ग्राम डिजॉल्व इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ, ये देखिए ये दिया गया 500 ml, यानी ये ग्राम दिया है, दूसरा ml, तो ग्राम और ml यानी वेट बाई वॉल्यूम, सबसे पहला फार्मूला याद करिए, पीपीएम का सबसे पहला फार्मूला, है ना, और पीपीएम भी आपको दिया है 5, ठीक। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। तो पीपीएम अभी फार्मूला पीछे लिखाए थे आपको, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट किसमें रखते हैं ग्राम में, ठीक। और नीचे क्या रहता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखते इसमें ml, और मल्टीप्लाई में क्या था 10 टू द पावर 6, यही फार्मूला था। अब देखिए सोल्यूट की जगह यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन गैस दिया है उसने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसने ऑक्सीजन गैस दिया था, हम यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो पीपीएम कितना है 5, पीपीएम देखिए सवाल में 5 दिया है। मास ऑफ सोल्यूट यानी यहाँ पर आपको मास ऑफ O2 ये निकालना है ना, ग्राम में तो है ही, मास ऑफ O2 निकालना है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 500 ml, देखिए दिया है नीचे, और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है देखिए, एक जीरो से एक जीरो, ये दो कट जाएंगे यहाँ से, तो देखिए क्या होगा, इधर बचेगा 5 है, और ये मास ऑफ ऑक्सीजन O2 ऊपर लिख देते हैं, है ना, तो शॉर्टकट में लिख लें इसको O2 लिख लिया है, इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन, अरे ऐसे कर दें, है ना, मास ऑफ O2, ठीक। नीचे कितना होगा, तो ये बचा 5 और ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा 5 5 जा 25 हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते इसको, है ना, तो ये 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये 25 है, 1 2 3 4, है ना, ये भाग कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 0.025, ये क्या आ जाएगा ग्राम, ठीक। तो ग्राम में इतना आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने इधर सॉल्व कर लिया है, उसके आगे इधर सॉल्व कर दिया है, तो सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब ये चीज आपको आनी चाहिए, है ना, ये 75 जो मैंने यहाँ पर किया है, भाई इसको इधर ले गए तो ये इधर 25 हो गया, और ये कितना मास ऑफ ऑक्सीजन गुणे 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 गुणे में रहेगा, उधर आएगा बटे में हो जाएगा, वही देखिए मैंने उधर लिखा है, ठीक। 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, एक के बाद 4 जीरो, ठीक। तो एक के बाद 4 जीरो लगा दिया, ये भाग कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो है इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, आसान है ना, एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए, हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ।
तो चलिए आप देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। तो देखिए क्या कहता है कि 150 ml ऑफ एन एक्वस NaCl सोल्यूशन, कहता कि NaCl का एक एक्वस सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दिया है, कितना है 150 ml। ठीक, सोल्यूशन कंटेन्स, कहता कि सोल्यूशन जो है कंटेन करता है 0.0045 ग्राम NaCl, कहता कि उसमें इतने ग्राम NaCl है 0.0445। ठीक, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ppm एंड ppb, कह रहा कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। तो मैंने आपसे कहा था सवाल ध्यान से पढ़िएगा, फार्मूला आपको पता चल जाएगा। एक क्वांटिटी देखिए इसने किसने दी है, ml में, यानी एक ml में दिया है, यानी v वाली बात हो गई। ठीक, दूसरा देखिए ग्राम में दिया है, यानी w वाली बात हो गई। तो घुमा फिरा करके सवाल में देता आसान ही है, जब बदलता है तो आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है और समझ में आ जाएगा। तो एक इसने वॉल्यूम दिया है, एक इसने ग्राम दिया है, यानी W बाई वी वाला ही फार्मूला लगेगा। अगर दोनों ग्राम ग्राम में होते तो W बाई W, दोनों वॉल्यूम होते तो V बाई V वाला। ठीक है, बस यही आपको ध्यान करना होता है। इसने एक ml में दिया है, एक ग्राम में दिया है, मुझे पता चल गया कि W बाई V वाला लगेगा। ठीक, तो दोनों निकाल लीजिए, कर लीजिए। तो ये ppm है, पहले ppm निकाल लेते हैं कितना है। तो ऊपर क्या रखते हैं पीपी, फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। अब फार्मूला देखिए याद होना चाहिए, फार्मूला में ना भी लिखूं यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए। इतनी बार मैंने आपको बता दिया है, सवाल करवा दिया है पीछे, हाँ, तो वो थोड़ा सा याद रखें। ठीक, तो ऊपर क्या रखते थे, ऊपर रखते थे मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट कितना है ये देखें, तो ये है 0.0045, है ना। अब फार्मूला आप लोग लिखिएगा, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶। फार्मूला होता था ppm का, फार्मूला याद होना चाहिए फिर अब आपको। तो ये हो गया, उसके बाद नीचे क्या रखना है 150। ठीक, उसके बाद 10⁶। यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो पॉइंट हटाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो जितनी पॉइंट के बाद संख्याएं हैं उतने जीरो नीचे बढ़ते हैं। पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं ऊपर, नीचे उतने ही जीरो बढ़ते हैं। कितनी संख्याएं हैं, 4, 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो बढ़ेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए तो 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ गए। ऊपर देखिए क्या बचा, ऊपर बचा 45 बचेगा। नीचे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए। इधर कितना है 10⁶। अब यहाँ देखिए 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 का मतलब 1 के बाद 6 जीरो होगा कि नहीं होगा। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 के बाद 6 जीरो। अरे ना समझ में आए तो इसे समझ लीजिए, है ना। 3 3 6 देखिए हो गया। अब 0 0 काटिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गए। देखिए यहाँ क्या बचा 10 और यहाँ क्या बचा 15। तो ऊपर कितना हो जाएगा 45 और गुणे 10, और नीचे कितना हो गया 15। ठीक, तो चाहे जैसे काटिए, 15 करना 15, 15 3 45, 10 ने कितना हो गया 30। तो पहला आंसर कितना आ गया 30, है ना। यहाँ लिखिए ppm। ठीक, तो पहला आंसर आपका ये आ गया। ठीक, फर्स्ट आंसर आपका ये आ गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड वाला आंसर आपको निकालना है। दूसरा क्या कहना था कि ppb, तो इसका भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ppb, है ना। ऊपर क्या करना है, वही मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹, इसमें 9 होता था। ठीक, तो चलिए फिर वही करना है आपको, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वही हो जाएगा और 10। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्या होगा 45, है ना, तो बराबर कर लीजिए, और नीचे आपका ये। अब यहाँ क्या 10 की पावर 9 होता है ना इस फार्मूले में, तो यहाँ पर क्या होगा 9 जीरो होंगे। तो चलिए, है ना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 3 2 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अभी देखिए 10 की पावर 4 बचेगा ऊपर, तो 45 गुणे 10 की पावर 4, और नीचे देखिए 15, तो ये 3 कर दीजिए, 15 3 45, तो ये 3 गुणे 10 की पावर 4 आपका क्या हो गया ppb, है ना, ये आंसर। ठीक, ये देखिए 3 गुणे 10 की पावर 4 ppb क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं आपके पीपीएम और पीपीबी के सवाल लगाए जाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने लिया था टॉपिक वो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।